from the answer, can you guess the meaning? Wer ist das? Das ist meine Freundin. Correct. Who is that? ऐसे पूछते वक्त where का इस्तेमाल करेंगे. ओके, सो इतने वोट फ्रागा अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो कॉमनली यूज करेंगे हम लोग. एंड देन जाट्स फ्रागा में समझ में आया ना कि कैसे हम लोग बस वर्ब को फर्स्ट यूज करेंगे. नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज निगेशन. कैन यू रिमेंबर इन द लास्ट लेक्चर वी हैव यूज्ड फ्यू वर्ड्स विथ काइन, ओडर, निस्ट, ऐसे करके निगेशन वाले सेंटेंसेस हमने बिल्ड किए थे. सो वैसे ही सिमिलरली वी हैव टू डू वन एक्सरसाइज, बट बिफोर दैट या निगेशन फॉर नॉमिन und verben. तो इनमें निगेशन में थोड़ा सा फर्क आता है. सो बाय नॉमिन व्हेन वी आर यूजिंग नाउन्स, पॉजिटिव में das ist ein Ball, निगेटिव और निगेशन सेंटेंस विल बी नाउ das ist kein Ball. ein Mensch lacht, kein Mensch lacht. ओके, और बाय वर्बन, वर्बन के साथ इफ यू वी वांट टू यूज अ निगेशन, फॉर एग्जांपल देयर Ball ist da, then that is the ball is there. With that the negative sentence will be their ball ist nicht da. Okay, we will not use their ball ist kein da. सिर्फ जहां पे आइन दिखेगा नॉमेन के साथ जब हम लोग यूज कर रहे हैं, देन ओनली विल यूज द वर्ड काइन, अदरवाइज वी विल यूज निस्ट विथ वर्ब्स. das kind lacht, das kind lacht nicht. तो lacht इज वर्ब, हमें वर्ब के साथ यूज करना है, तो इसलिए das kind lacht nicht. फर्क समझ में आया दो चीजों में? जब आइन, आइन ऐसे कुछ होगा हमारे सेंटेंसेस में, देन वी आर गोइंग टू यूज, बिकॉज वी आर रेफरिंग टू नोमेन, देन वी आर गोइंग टू यूज काइन ऑर्डर काइना विथ रिस्पेक्ट टू आइन ऑर्डर आइना जो भी होगा. एंड देन विथ वर्बन देर बाल इस्ट दा, देन इस्ट के लिए हमें देर बाल इस्ट निष्ट दा, हमें वर्ब के साथ उसे यूज करना है निगेशन को. देन वी विल राइट निष्ट. सिमिलरली das Kind lacht, das Kind lacht nicht, क्योंकि हमें अब lacht that is lachen ये वर्ब के साथ हमें निगेशन यूज करना है, that's why we used nicht. तो अब जैसे इस पे एक एक्सरसाइज कर लेते हैं तो फिर और अच्छे से पता चलेगा. यहाँ पे हमने निगेशन में सारी तरफ वर्बन का था तो इसलिए सब तरफ निस्ट यूज किया था. नाउ इट विल बी अ मिक्सचर जहाँ पे काइन उंड आइन दोनों आएंगे. या सो काइन ऑर्डर निस्ट. सो नाउ वी हैव टू डिसाइड कि हमारे सेंटेंस में क्या जाएगा, काइन ऑर्डर निस्ट. सो das ist ein Koffer. सो अभी हम ऐसा बोलना चाहते हैं कि ये बैग नहीं है, राइट. सो कॉफर के आइन के जगह पे हमें अब काइन यूज करना है. सो इट विल चेंज टू das ist kein Koffer, das ist mein Koffer. अब यहाँ पे मेरी कॉफर नहीं है तो इस्ट के साथ यूज करना है, तो इसलिए das ist nicht mein Koffer. यहाँ पे das ist kein Koffer ऐसा नहीं आएगा. फर्स्ट सेंटेंस में हमें कॉफर को चेंज करना था कि ये जो सामने पड़ा है वो बैग ही नहीं है, ऐसा बोलना है हमें. सो das ist kein Koffer था. अब सेकेंड सेंटेंस का मीनिंग क्या था कि दैट इज बैग बट दैट इज नॉट माइन, ऐसा हमें बोलना है. तो इसलिए यहाँ पे das ist nicht mein Koffer ऐसा आया, das ist kein mein Koffer ऐसा नहीं होता है. फर्क समझ में आया अभी? तो अगले जो सेंटेंसेस है ना, माइन कॉफर इस्ट द, माइन कॉफर इस्ट निष्ट द, सिमिलरली मेरी बैग यहाँ पे नहीं है ऐसा हम बोलना चाहते हैं, तो इसलिए आगे जाके इस्ट निष्ट द आया. सो प्लीज ट्राई फॉर रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस फ्रॉम डी टू एन. विल रीड इट मतलब कंप्लीट हो जाने के बाद पढ़ लेंगे. ओके, प्लीज ट्राई टू डू फॉर these sentences, then we'll read them together. Just you have to use either kind or nicht. ओके अर्णव, क्लियर क्या करना है? या वेरी गुड, प्लीज डू इट.
Done. Okay. Okay, no problem. We will read once. Ra, Rahul, please let us know when you get finished. Done. Okay, very good. Uh, Arnav, please read first one. D. Das ist ein Ball. On negation. Uh, is there any problem? We can. Okay. Yeah. Das ist Kein Ball. kein Ball. Yeah. Sehr gut. Richtig. The next, Rahul, please read next one. Uh, das ist Nein, this. Mein Ball. mein Ball ist nicht da. Sehr gut. Richtig. Next, Arnav. Da हाँ, आपका आवाज नहीं आया और म्यूट हो गया है वापस. Yeah, das ist kein Geldautomat. Okay. Next, Rahul, please read next one. Das ist Der Geldautomat ist nicht kaputt. Yeah, sehr gut, richtig. Arnav, please read H. Read or you can write if you have problem with the mic. Das Mädchen lacht nicht. Das Mädchen lacht nicht. Next, Rahul, please read Ma'am, next one. ma'am, that should be nicht lacht only, right? Das Mädchen nicht lacht. Both are correct. Meaning wise both will remain same and grammar wise also sorry निष्ठ end में आना चाहिए. निष्ठ लाक्त नहीं आएगा क्योंकि the rule is verb in its conjugated form should be on the second position. तो इसलिए das Mädchen लाक्त निष्ठ ही आना चाहिए. Okay. Okay, क्योंकि निष्ठ is not a verb, right? Das Mädchen is not a verb. The verb of your sentence is lacht or lachen. In conjugated form, it's lacht. For every sentence, the rule is your verb should be there on second position. अगर हम लोग ऐसा सेंटेंस करते हैं das Mädchen nicht lacht, then nicht second position पे आएगा, das Mädchen first position पे होगा, right? das और Mädchen ये दो अलग वर्ड्स करके आप पोजीशन डिसाइड मत करो क्योंकि उसमें Mädchen के लिए वो बस एक आर्टिकल यूज हुआ है das. तो इसलिए वो das Mädchen आएगा. Then अब das Mädchen is on the first position. Second position is there for verb. So the verb of your sentence is lachen or lacht. तो इसलिए lacht और nicht end में आएगा. तो इसलिए that sentence should be das Mädchen lacht nicht. Is it clear, both of you?
मैम बट देन हाँ जो उसमें था माइन बॉल इज दा, तो माइन बॉल इज निष्ठ दा लिखा था हमने। हाँ, तो माइन बॉल इज में माई बॉल ऐसा आया है ना। मैम बट फिर वहां तो पे भी हाँ, एंड में आना चाहिए दा। सो माइन बॉल इस्ट निष्ठ दा ऐसा ही था। मैम तो दा वर्ब हुआ कि नहीं, इस्ट इज वर्ब। ओके। हाँ, दा इज देयर, इज नॉट देयर ऐसा करने के लिए है। तो इसलिए कोई भी सेंटेंसेस ले लो आप, वहां पे हमेशा वर्ब विल बी देयर ऑन द सेकंड पोजीशन इन इट्स कॉन्जुगेटेड फॉर्म। अदरवाइज अगर कुछ अलग फॉर्म ऑफ सेंटेंस है देन इट विल बी डिफरेंट, बट जो नॉर्मल हमारा सेंटेंस रहता है उसमें हमेशा हमें सेकंड पोजीशन पे रखना है अपने वर्ब को। ओके, सो फर्स्ट पोजीशन पे कुछ भी आएगा। अब यहाँ पे नाउन्स है तो नाउन्स आएंगे विथ देयर आर्टिकल्स, और जो भी कुछ प्रोनाउंस होंगे वो आएंगे, बट दो तो वो पूरा पहला पोजीशन कवर करेगा, जैसे माइन बॉल था या फिर देयर गेल्ड ऑटोमाट था। अब देयर और गेल्ड ऑटोमाट दो अलग वर्ड्स हम लिखते वक्त लिखते हैं, बट कहना तो हम लोग बस एक एटीएम मशीन के बारे में बोल रहे हैं, राइट। तो वो एटीएम मशीन के लिए गेल्ड ऑटोमाट वर्ड यूज किया है और उसका आर्टिकल क्योंकि देयर है वो यूज किया है। सेकेंड पोजीशन मतलब जहां से आपका सेंटेंस की पोजीशंस रेफर होंगी, तो दिस विल बी योर फर्स्ट, this will be your second position. So you can check in every sentence on the second position there will be verb. So with similar rule, यहाँ पे das Mädchen is a first position, lagt is a second position, nicht will be the third position. Okay, clear? यस। Yeah, Arnav? Yeah, very good. Next, please read next sentence. Rahul. दस जिन निष्ठ टूरिस्ट। या रिश्टिश। अब यहाँ पे अगर आप दास जिन टूरिस्ट निष्ठ ऐसा करना चाहोगे तो भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दास करके जिंड तुम्हारा सेकंड पोजीशन पे आ गया है। सो एनी वे यू कैन चेंज दास जिंड निष्ठ टूरिस्टन, दास जिन टूरिस्टन निष्ठ, दास जिन टूरिस्टन निष्ठ, ऐसा करके अगर सेंटेंस को फ्रेम भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीनिंग वही रहेगा कि टूरिस्ट वहां पे नहीं है। ओके, बट दास टूरिस्टन निष्ठ जिंड ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। जो रूल के लिए बस इतना याद रखो, सेकंड पोजीशन पे कॉन्जुगेटेड फॉर्म में वर्ब आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अर्नव प्लीज राइट द नेक्स्ट सेंटेंस। द टूरिस्टन निस्ट कॉमन ऑर्डर द टूरिस्टन, नहीं, अब यहाँ पे भी अर्नव सेम मिस्टेक हो रही है, द टूरिस्टन कॉमन निस्ट। आप जब दी टूरिस्टन निस्ट कॉमन ऐसा बोल रहे हो ना, तो निस्ट बीच में जा रहा है। ओके, सो सेकंड पोजीशन पे आपका निस्ट आ रहा है ऐसे फॉर्म में, तो वैसा नहीं आना चाहिए। तो इसलिए दास दी टूरिस्टन कॉमन निस्ट। नो, ऐसा कुछ नहीं है कि वर्ब विल कम बिफोर, सॉरी, let me check your message. Verb will come before negation. Yes, verb will come before negation. Why? Because the verb should be there on second position. इसलिए वर्ब को निगेशन के पहले आना है। जैसे यहाँ पे अब आपका सेकंड पोजीशन कौन सा होता है, दी टूरिस्टन, ये फर्स्ट पोजीशन हो गया। सेकंड पोजीशन पे आपका वर्ब होना चाहिए, ये कंपलसरी रूल है, वेदर दैट द सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। तो इसलिए कॉमन आएगा, एंड देन योर निगेशन वाला वर्ड जो भी होगा विच इज निस्ट हियर, सो द टूरिस्टन कॉमन निस्ट। ओके, अब अगर उसके आगे सेंटेंस होता, मतलब अब ये एक छोटा सेंटेंस हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, अगर वो सेंटेंस में हमारी और कुछ एडिशन होती ना, तो वो और आगे, मतलब दी टूरिस्ट इन कॉमन निस्ट सुअर माइन पार्टी, और ऐसा कुछ, अगर जैसे हमें ऐसा सेंटेंस बनाना है कि मेरे पार्टी में गेस्ट नहीं आ रहे कि और कोई नहीं आ रहा है, टूरिस्ट नहीं आ रहे, ऐसा कुछ बोलना है, देन वो सेंटेंस कंटिन्यू हो जाएगा। बस आपने जो ये अभी बोला दैट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू वर्ब शुड बी देयर ऑन द सेकंड पोजीशन। देयर इज नो अदर रूल, द मेन थिंग इज दैट योर वर्ब शुड बी ऑन सेकंड। तो दी टूरिस्टन, आपके दोनों सेंटेंसेस सेम थे, दस मेडिसिन लाक्ट बी और दी टूरिस्टन कॉमन बी। तो दोनों सेंटेंसेस में क्या था कि दी टूरिस्टन के बाद वर्ब आना चाहिए था, फिर निस्ट, दस मेडिसिन के बाद वर्ब देन निस्ट। अब जो सेंटेंस बीच में राहुल ने पढ़ा उसमें बाय डिफॉल्ट जो
वर्ब है वो सेकंड पोजीशन पे दिया है, तो निष्ठ को हम किधर भी प्लेस कर सकते हैं, थर्ड पोजीशन पे या फिफ्थ पोजीशन पे। सो दास जिंड एक्चुअली सेकंड पोजीशन पे आ गया था, तो इसलिए वहां पे कोई दिक्कत नहीं थी। नाउ इन द नेक्स्ट सेंटेंस ऑल्सो, के सेंटेंस, what we can do is, Rahul, have you completed this case sentence? Because Arnav has already told that he was not able to Yes. do that. Yeah. Das ist kein Verkäuferin. काइना फेरकॉइफेरिन। ओके, अर्णव आया समझ में ये सेंटेंस में क्या किया? अब यहाँ पे हमें निष्ठ नहीं यूज करना है, हमें नोमेन के लिए निगेशन चाहिए, और नोमेन इज फेरकॉइफेरिन। तो फेरकॉइफेरिन के लिए निगेशन विल बी काइन, और क्योंकि दी फेरकॉइफेरिन है, काइन आ जाएगा। तो इसलिए सिंपली द सेंटेंस जो आइना था वो काइनल में चेंज हो जाएगा। जैसे फर्स्ट वाले सेंटेंस में जो आइन कॉफर था, दैट सिंपली गॉट चेंज्ड टू काइन कॉफर। Here also, das ist keine Verkäuferin will get changed to das ist keine Verkäuferin. अब जैसे यहाँ पे आइन क्यों है और यहाँ पे आइना क्यों है, तो ये हमें पता है कि देर कॉफर, इसलिए आइन कॉफर आएगा, बी फेरकॉइफरिन इसलिए आइना फेरकॉइफरिन आएगा। तो जैसे हम आइन आइना चेंज करते हैं, सिमिलरली वी हैव टू चेंज काइन und काइना। तो इसलिए यहाँ पे जैसे दासिस्ट काइन कॉफर आया, सिमिलरली यहाँ पे दासिस्ट काइना फेरकॉइफरिन आया। इज इट क्लियर? अर्णव आया समझ में ये वाला? आइना फेरकॉइफरिन की जगह पे हमने काइना कर दिया। नाउ नेक्स्ट, अर्णव प्लीज रीड आई और राइट, यू कैन राइट इट। Das ist kein Radio. Sehr gut, richtig. Then next, Rahul, please read M. Der Mann ist glücklich nicht. ओके, ऑर्डर देयर मैन इज निस्ट ग्लूक्लिश। ज्यादा सुनने में अच्छा लग रहा है ना, देयर मैन इज निस्ट ग्लूक्लिश, दैट मैन इज नॉट हैप्पी। एकदम इंग्लिश के जैसा कर सकते हैं हम लोग। तो देयर मैन इज निस्ट ग्लूक्लिश, ऑर्डर ग्लूक्लिश निस्ट इज ग्रामर वाइज करेक्ट, सुनने के लिए ज्यादा अच्छा लग रहा है हमें, देयर मैन इज निस्ट ग्लूक्लिश। तो कुछ भी प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट, अर्णव आप तो नहीं हुआ है ना वो एन वाला, तो राहुल प्लीज रीड नेक्स्ट ऑल्सो। Er wohnt nicht in Wien. या sehr gut, richtig। अभी तो सिंपली हमारा रूल भी फॉलो हुआ। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि जैसे वर्ड्स है वैसे ही पोजीशन है। एयर फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट पोजीशन, राइट। वोंट सेकंड वर्ड, सेकंड पोजीशन, वर्ब, वर्ब इन इट्स conjugated फॉर्म। नेक्स्ट, यू कैन ऐड निगेशन हियर, एयर वोंट निस्ट इन वीन। ओके, आया समझ में? यही रूल हमने सारे सेंटेंसेस में फॉलो किया है। जस्ट माइन बॉल, देर गेल्ड automat, das Mädchen, दी टूरिस्टन, इसमें बस जो हमारा मेन वर्ड था उसके साथ एक आर्टिकल भी आया था। ओके, एंड देन सेकंड पोजीशन पे वर्ब आया था। सिमिलर रूल वाज अप्लाइड हियर ऑल्सो। एर निस्ट वोंट इन वीन ऐसा नहीं, एर वोंट निस्ट इन वीन, ऑर्डर एर वोंट इन वीन निस्ट। वो आप आगे जाके कुछ भी चेंजेस कर लो, वर्ब को सेकंड पोजीशन पे रख दो। ओके, अब एक सिर्फ अगर मुझे ये लास्ट जो सेंटेंस है उसका मान लो क्वेश्चन फॉर्म करना है, ज़ाट्स फ्रागा करना है, ओके, निस्ट वोट फ्रागा, ज़ाट्स फ्रागा करना है, देन हाउ कैन आई डू इट? सब सेम रखना है, बस एयर वोंट इन वीन को मुझे क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करना है। सो व्हाट कैन बी डन, हाउ इट विल बी फॉर्म्ड इन अ क्वेश्चन? You can write your answer in the chat box. Yeah, just जो er won't in Wien ये है, we have to change this into Zarzfrage. Yes, Rahul, Arnav, please write your answer in the chat box. या फिर you can, अगर कुछ डाउट है तो बोल सकते हो।
यस, बस जो लास्ट वाला है उसी का करना है, बाकी के नहीं। एर वॉन्ट इन वीन उसका ज़ाट्स फ्रागम है। Nein, nicht mit Frage, Wort fragen नहीं, Satz fragen, which means जो सेंटेंस में वर्ड्स दिए हैं ना, उन्हीं को रीअरेंज करके यू हैव टू मेक अ क्वेश्चन। वो वोंट एर इज ऑल्सो करेक्ट क्वेश्चन, बट मेरा आंसर इसमें येस और नाइन फॉर्म में नहीं आएगा, तो मुझे येस और नो, येस और नो टाइप का क्वेश्चन चाहिए यहाँ पे। तो कैसे कर सकते हो? वो वोंट एर का आंसर आई कैन answer that air won't in Wien, but that is another thing. I can answer also that air won't in Berlin, but वैसा नहीं चाहिए हमें। बस इसमें जितने भी वर्ड्स है सबका इस्तेमाल करके यू हैव टू फ्रेम अ क्वेश्चन। तो तब कैसे आएगा? दैट विल बी अ Satzfragen। जो हमने पिछला एक्सरसाइज किया था ना, उसको थोड़ा सा याद कर लोगे तो आएगा। करेक्ट, sehr gut, richtig, won't end in Wien। So now, just because we wanted to change the form of the sentence, that is, वो एक simple affirmative sentence था, उसे हमें question में convert करना था, तो हमारा जो verb था, that verb in its conjugated form came to the first position, right? So इसलिए यहाँ पे फिर won't air in Berlin, तो that's फ्रागन था, फ्राग का टाइप अलग था। अगर वही आपने जो पहला वाला सवाल पूछा है, जो वो वोट फ्रागन है, तो जहाँ पे जैसे वो का इस्तेमाल किया था, सो वो वोंट किया था, तो तब भी आप देख सकते हो कि आपने वर्ब को सेकेंड पोजीशन पे ही रखा है, वो वोंट एयर, राइट। बट जब जाट्स फ्रागन था, तो वो क्योंकि क्वेश्चन टाइप की या सेंटेंस टाइप की डिमांड है, इसलिए हम बस उसका जो वोंट है उसको फर्स्ट पोजीशन पे ला रहे हैं। सिमिलरली आप जितने भी इसमें सेंटेंसेस है, यू कैन डू देयर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। जैसे das ist ein Koffer, ist das ein Koffer, question mark। Similarly, das ist mein Koffer, is das mein Koffer, इज इट माई बैग, ऐसा अगर हम पूछना चाहते हैं, सो इस्ट दस माइन कॉफर, ऐसा करके। तो जो भी जहां पे भी वर्ब कॉन्जुगेटेड फॉर्म में आपको सेकेंड पोजीशन पे दिखाई दे रहा है, वो फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा इफ यू वांट टू बिल्ड अ Satzfrage। क्लियर? नाउ व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन जस्ट जैसे हमने अभी डिस्कस किया, ये वाला जो मतलब ये जो सेंटेंसेस है जिनको हमने बस अब निगेशन में कन्वर्ट किया है, ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू फ्राग, फ्रागन, दैट्स फ्रागन। ओके, मतलब जो वर्ड्स दिए हैं उन्हीं को यूज करके येस और नो टाइप का क्वेश्चन फॉर्म करना है। ओके, नाउ या दिस इज वन कॉन्वर्सेशन। सो यहाँ पे भी हमने काइंड, ऑर्डर, निस्ट, ऐसे इसमें से किसी का इस्तेमाल किया है। सो काइंड, प्लीज ट्राई टू कंप्लीट दिस डायलॉग, जस्ट राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक। जैसे यहाँ पे वर्ड्स है हेल्प के लिए आपके, तो एक एक वर्ड कहाँ पे ठीक तरीके से बैठेगा वो थोड़ा सा गेस करके वर्ड्स ऐड कर दीजिए, एंड देन विल रीड इट टुगेदर। ओके, सो टेक फ्यू मिनट्स एंड जस्ट कंप्लीट, जस्ट राइट दोज वर्ड्स कि कौन से कहाँ पे फिट बैठेंगे। कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सब जो वर्ड्स है जो भी कुछ है वो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में सब सही करके दिया है। जस्ट पोजीशन देख के यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। प्लीज डू इट।
Done? Yeah, okay. Uh, Please read. Arnav, can you read? Is your mic working? Okay, no problem. Rahul, please read. Arnav, please check whether you have written it correct or not. Ferzai ja bitte, Hmm? da kommt kein Geld. Ist Yeah. der Geldautomat kaputt? Hmm? Das ist kein Geldautomat, das ist ein Kartenautomat. Yeah. Das ist kein Geldautomat. Nein, der Geldautomat ist dort. Oh, danke. Yeah. Sehr gut. अर्णव आया समझ में? मतलब जो पढ़ा आपने सही तरीके से लिखा था? जो हम काइन निस्ट का यूज कर रहे थे, इट वाज सिमिलर, बस अब हमने इसमें निस्ट यूज नहीं किया था, काइन का यूज किया था, बिकॉज वी वर रेफरिंग टू गेल्ड ऑटोमेट. सो नोमेन के साथ हमारा निगेशन चालू था, नॉट विद वर्बल, तो इसलिए हर जगह पे हमने काइन यूज किया था. जो डायलॉग था उसका मीनिंग समझ में आया? राहुल, इन शॉर्ट बता सकते हो क्या पढ़ा आपने? एकदम वर्ड टू वर्ड नहीं चाहिए, बस ओवरऑल क्या कहना चाहता था डायलॉग? मैम वो मनी नहीं आ रहा था कहाँ, तो फिर तो उसने दूसरे ने बताया कि वो एटीएम नहीं है एंड वो मशीन है. टिकट काउंटर, हाँ टिकट मशीन है. तो या तो टिकट मशीन वहां पे है बोला और ये नहीं है बोला. करेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट. ओके, विल डू द नेक्स्ट वन, दैट इज. हाँ, सो जैसे हमने वो ये एक डायलॉग किया ना, सिमिलरली यहाँ पे भी रैंडमली वर्ड्स दिए गए हैं, सो यू हैव टू अरेंज देम कि कैसे. इस्ट das ein Polizeiauto, nein das ist kein Polizeiauto, das ist ein Krankenwagen. ओके, तो जैसे ये जो मैंने तीन एक ऑर्डर में पढ़ा, एक सेंटेंस हो गया, मतलब एक सॉरी एक डायलॉग हो गया. ओके, सो ist das ein Polizeiauto, तो वन इज क्वेश्चनिंग कि इज इट police van. Second one is answering, nein, das ist kein Polizeiauto. And then das ist eine Krankenwagen. तो इस तरीके से यू कैन कंप्लीट दीज डायलॉग्स. या आप होमवर्क के लिए कर लो कि जैसे कोई भी इस्तेमाल कर लो, जैसे यहाँ पे गेल्ड ऑटोमाट फार कार्टन ऑटोमाट, ये तो डायलॉग सिमिलर हो जाएगा जैसा हमने ये लिखा था, ये पढ़ा था, सॉरी. सो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट take help of these things, that Polizeiauto, Krankenwagen oder Junge, Mädchen, Taxi, Polizeiauto, Bus, Polizistin, Reporter, anything. जितने भी वर्ड्स यहाँ पे यूज किए हैं, वी हैव गॉन थ्रू दीज वर्ड्स, तो उनके मीनिंग पता होंगे आपको. ट्राई टू मेक, अब जैसे यहाँ पे ये तीन चीजें इस्तेमाल करके हमारा एक डायलॉग बन सकता है, बट आप उसको और ज्यादा अच्छा करने के लिए इसमें से जैसे फेरसायुंग, एंशिल्डिगुंग, या बिट, और फिर जो ओ डांक, ये जो सारी चीजें हैं, ऐसे कुछ एडिटिव्स ऐड करके एक बड़ा सा अच्छा डायलॉग बना पाओगे. ठीक है, इसमें से कुछ भी चीजें आप अपने मन से उठा सकते हो, एंड देन यू कैन कंबाइन देम एंड देन ट्राई टू राइट इट. ओके, सो कैन यू डू दिस फॉर होमवर्क? ऐसा कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर जो पीछे वाला है उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, एंड देन यू कैन ऐड जो आपको जैसे अच्छा लगे. डांक, विलकॉमन, फिर चूस auf Wiedersehen, हेलो, गुटन मॉर्गन, ऐसा कुछ भी आप वो डायलॉग में आगे पीछे ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से. ओके, सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड देन आई विल शेयर the previous slide so that you can take screenshot of that one too. Please let me know once this is done. Yeah. Arnav, done? Very good. Please take screenshot of this one also so that it will be helpful for you to write the dialogue.
Perfect. Okay. Now okay. This one is a dialogue, so we have to just rearrange the sentences. Okay, कि कैसे मीनिंग के साथ कहाँ पे कौन सा सेंटेंस जा सकता है. जिससे यहाँ पे एक मिनट. तो ये सेंटेंस की स्टार्टिंग है. ये अब यहाँ ऊपर नहीं दिया है, बट हेलो हियर इज आना, आक आना, हेलो वो बिस्ट डू. तो अब इसके साथ कौन सा आंसर आ सकता है? Yeah, you can read, any one of you. You can read first all these sentences and then try कि इसके बाद मतलब हेलो हियर इज आना, आक आना, हेलो वो बिस्ट डू, ऐसा अब यहाँ पे दिया ही है कि इसके बाद ये सेंटेंस ही आएगा. देन व्हाट कैन बी द आंसर फॉर दिस? Ich bin am Bahnhof. या Hallo, hier हेलो ist- हियर इज डू. hier ist- हाँ. देन नेक्स्ट आगे का भी पढ़ लो ना कि उसके बाद क्या आ सकता है. हेलो हियर इज डू. Ja, ja, ich höre, ist das ein Sängerin? हाँ. देन Mm, Nein, या das ist हाँ. kein Sängerin, das ist eine Verkäuferin. हाँ. देन नेक्स्ट. Eine Verkäuferin, kommst du, Anna? हम्म. Ja, Tanja, ich komme. या ज़ेरो. तो बस जैसे मीनिंग के साथ हमें वर्ड्स अरेंज करने थे सिंपली. अगर ऐसा मान लो कभी किसी एग्जाम में ऐसा डायलॉग और ऑर्डिनेंसी डिजिट्स ऐसे कुछ सवाल आते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ एवरीथिंग और यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ एवरी ईच एंड एवरी वर्ड. ठीक है. ऐसे अगर आपको मान लीजिए कि इसमें से ह्योरन का मीनिंग पता ही नहीं है, हम्म, बस अगर आपको डायलॉग अरेंज करने के लिए बोला गया है, सो वो वर्ब किस आंसर में आता है वो थोड़ा सा लॉजिकली चेक करके भी यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. ओके. सो ये एक मतलब इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं. कभी कभी डायलॉग सुनाते हैं फोन पे एंड देन यू हैव टू राइट कि जैसे आप वर्ड सुनते हो और फिर आपके सामने ये डायलॉग होता है एंड यू हैव टू अरेंज दिस. ओके. ऑर्डिनेंस भी टेलीफोन ग्रेश है, तो जैसे वहां पे था सिमिलरली यहाँ पे भी है. सो यू कैन डू दिस ऑल्सो फॉर होमवर्क. अब जैसे ये है ना, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ दिया है. यूजुअली जो ह्योरन का टेस्ट होता है जिसमें आपको लिसनिंग स्किल्स टेस्ट किए जाते हैं, तो उसमें ऐसे नंबर्स दिए जाते हैं. अब जैसे यहाँ पे देखो इस द निश्ट, अब यहाँ पे ये फियर स्वाई आक ड्राई ऐसे करके नंबर बोलेगा सामने वाला इंसान. एंड देन द आंसरिंग इज 9 हियर इज फियर ड्राई आक स्वाई. तो बस एक माइनर चेंज है नंबर में. ओके. तो वो नंबर यू हैव टू गेस और वैसा करके आपको आंसर में लिखना होता है. अब यहाँ पे हम लोग ह्योरिन का प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं, बट ऐसे सवाल आते हैं तो यू हैव टू हियर इट वेरी केयरफुली कि कहाँ पे कौन सा नंबर जा रहा है. एंड देन क्वेश्चंस में ऐसा आ सकता है कि इसमें से कौन सा नंबर है वो पर्टिकुलर इंसान का. ओके. अब हम हमारी प्रैक्टिस के लिए क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड ट्राई टू जैसे वहां पे डायलॉग को अरेंज किया था, अरेंज द डायलॉग हियर ऑल्सो. ओके. एंड फॉर योर प्रैक्टिस जस्ट वो नंबर्स को रिपीटेडली बोलते रहो ताकि फिर जब अगर कभी सुनना पड़े तो फिर समझ में आ जाएगा कि कौन सा नंबर कौन सा है. जैसे अब जैसे मैंने ये तो आसान बता दिया था कि फियर स्वाई आक द्राई ऐसे करके बोल सकते हैं, या फिर स्वायुन फियर्सिश द्रायुन आक्सिश ऐसा भी बोल सकते हैं. तो फिर कंफ्यूजन और थोड़ा बढ़ता है, बट अगर केयरफुली लिसन करके वो नोट डाउन तभी करते हैं तो वो आसानी से हो जाता है. ओके. सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड ट्राई टू कंप्लीट इट. सो फॉर होमवर्क हमने दो चीजें की है ना. एक तो
पिछले वाला एक एक्सरसाइज है और ये वाला है जहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन में डायलॉग बनाना है, क्रिएट मतलब वो सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं और यहाँ पे सिंपली जस्ट रीअरेंज करने हैं. Okay, done? Okay, so danke und tschüss. We'll meet in the next lecture.